अभी समझते हैं पीएमएमसी में क्या होता है कि एरर ड्यू टू स्ट्रे फील्ड जो होता है वो बहुत कम होता है। इसमें जो टॉर्क टू वेट रेशियो होता है वो बहुत हाई रहता है और इसीलिए इसका सेंसिटिविटी हाई होता है। तो हाई एक्यूरेसी से क्या होता है कि हाई सेंसिटिविटी होता है और इसमें लेस स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड होता है। इसका कॉस्ट जो होता है वो भी हाई होता है। अभी देखते हैं ड्रॉबैक ऑफ पीएमएमसी। तो ये कैन नॉट मेजर एसी वैल्यू। उसके बाद it can measure 50 milliamperes or 100 milliamperes only, so very low reading. Error due to temperature will occur. इसके बाद समझते हैं एक्सटेंशन ऑफ रेंज ऑफ एमीटर। जो एमीटर होता है उसका रेंज कैसे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले एमीटर का अगर रेंज हम लोग को बढ़ाना है तो क्या करना होगा कि एक आरएसएच को पैरेलल में कनेक्ट करना होगा टू द एमीटर। For extension of the range, a shunt coil is connected in across the meter. तो वैल्यू ऑफ आर एस एच इज़ लेस। ये जो होता है इसका लो वैल्यू होता है। ये मैग्नेट का बना होता है। इसको शंट कॉइल या शंट रेजिस्टेंस बोलते हैं। शंट कॉइल इज़ मेड अप ऑफ मैग्नेट बिकॉज इट हैज़ लो टेम्परेचर कोएफिशिएंट। अभी क्या होगा कि यहाँ से जो करंट आ रहा है आई, वो दो जगह पे स्प्लिट हो जाएगा, आई एम और आई एस एच में। तो जो आई एम में पहले आ भी जाएगा वो होगा, हम लोग करंट डिवाइडर रूल लगा देंगे यहाँ पे। सो आर एस एच मतलब इसमें जो जा रहा है वो डिवाइडेड बाय, ये सिर्फ सिंपल करंट डिवाइडर रूल है, डिवाइडेड बाय दोनों का सम इनटू टोटल करंट आई जो आ रहा है। सो इसमें से क्या होगा कि इसको जब सॉल्व करेंगे सो आर एस एच इज इक्वल टू आर एम प्लस आर एस एच प्लस आर एम इज इक्वल टू एम आर एस एच। तो यहाँ पे एम का वैल्यू क्या होता है, आई बाय आई एम। तो आई जो है यहाँ पे वो न्यू करंट टू बी मेजर्ड है और आई एम जो है वो प्रीवियसली जितना मेज़र करा था उतना। तो यहाँ पे m इज इक्वल टू आई बाय आई एम इज इक्वल टू मल्टीप्लाइंग फैक्टर। तो जो आर एस एच है जो न्यू वाला कनेक्ट होने वाला होता है उसका वैल्यू कितना रहेगा, उसका वैल्यू रहेगा इतना, आर एस एच इज इक्वल टू आर एम बाय एम माइनस वन। तो ये न्यूमेरिकल अभी सॉल्व करते हैं। एक पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट है जिसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो है 50 ओम। ये 50 मिली एम्पियर तक मेज़र करता है। अगर हमको इसका रेंज 5 एम्पियर तक करना है तो हमको आर एस एच का वैल्यू निकालना है जो इसके पैरेलल में कनेक्ट होने वाला है। तो ये 50 ओम है पहले। तो सबसे पहले हम लोग एम निकालेंगे। एम का वैल्यू हमको पता है, न्यू करंट टू बी मेजर्ड बाय ओल्ड करंट। तो यहाँ पे 5 एम्पियर ऊपर लिखा है, नीचे में 50 मिली एम्पियर लिखा हुआ है, 50 इंटू 10⁻³ तो इसको सॉल्व करने से एम का वैल्यू हमको इतना मिलेगा। अभी यहाँ पे आर एस एच जो है न्यू आर एस एच उसका वैल्यू एम आर एम बाय एम माइनस वन है। तो वही हम लोग लिखेंगे आर एम जो कि ओल्ड वाला आर था वो डिवाइडेड बाय एम माइनस वन। तो इसको सॉल्व करने से हमको मिलेगा 0.5505। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे भी इफ़ वी वांट टू मेजर 20 एम्पियर लिखा हुआ है। तो यहाँ पे न्यू करंट जो है वो होगा 20 एम्पियर। 20 एम्पियर यहाँ पे लिख दिया है 50 और इसके पहले था 50 मिली एम्पियर। 50 मिली एम्पियर को भी कहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिखा हुआ है 50 मिली एम्पियर। तो ये हमारा एम निकल गया। अब एम माइनस वन है 399 हो जाएगा और ऊपर में जो आर इंटरनल है 50 वो यहाँ पे लिख देंगे। तो ऐसे करके आर एस एच निकल जाएगा। आर एस एच इसका वैल्यू है, ये जो रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट होगा। तो अभी देखते हैं प्रोसेस टू एलिमिनेट द टेम्परेचर वेरिएंस। तो ये क्यों होता है, पहले तो ये होता है क्योंकि आर एस एच इज ऑफ मैग्नीन एंड आर एस इज ऑफ कॉपर। तो जो कॉइल का रेजिस्टेंस है वो कॉपर का बना हुआ है और जो आर एस एच का है वो मैग्नीन का बना हुआ है। तो इसके लिए क्या होता है कि एक स्वैम्पिंग रेजिस्टर यूज़ होते हैं टू एलिमिनेट द टेम्परेचर वेरिएंस। तो ये स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस मीटर के सीरीज़ में कनेक्ट होता है। यहाँ पे मीटर के यहाँ पे ये सीरीज़ में कनेक्ट होता है, ठीक है। यहाँ पर ये हुआ स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस, ये मैग्नीन का रहता है। तो स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस जो होता है उसका वैल्यू जो होता है वो 20 to 30 टाइम्स होता है ऑफ आर मीटर के रेजिस्टेंस। आर मीटर के वो 20 to 30 टाइम्स होता है। तो आर स्वैम्पिंग जो होता है वो बहुत ही हाई रेजिस्टेंस होता है। स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द मीटर, ठीक है। अभी न्यू वैल्यू ऑफ आर एस एच क्या होगा जब स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस होगा। तो क्योंकि ये मतलब मीटर के ही साइड में कनेक्टेड हुआ है तो यहाँ पर क्या होगा कि आर एम प्लस आर स्वैम्प हो जाएगा, मतलब कि ये मीटर के ही इसमें प्लस हो जाएगा। और जो पुराना फार्मूला था ये वाला ये ऑलमोस्ट इंटैक्ट होता है, बस यहाँ पे आर स्वैम्प प्लस हो जाएगा। इट कैन बी
कांस्टेंट ऑल्सो, ये कांस्टेंट का भी हो सकता है। अगर अगर आर स्वैम्प का वैल्यू जो है वो है 9 टाइम्स ऑफ आर एम है, तो 1% चेंज होगा इन आर सी। अब ये क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे ये दो पोजीशन दिया है, पोजीशन 1 और पोजीशन 2। तो हमको करंट मेजर करना है, आई मेजर क्या होगा बाय दिस इन द पोजीशन 1 एंड पोजीशन 2। तो पहले पोजीशन 1 का हम लोग बात करते हैं। ये हुआ पोजीशन 1, मतलब जब वो यहाँ पे कनेक्टेड होगा। तो अभी यहाँ पे आर एस एच का वैल्यू कितना है, आर एस एच इजिकल टू आर एम बाई एम माइनस 1। तो आर एस एच इजिकल टू आर एम बाई एम माइनस 1। आर एम का वैल्यू कितना है यहाँ पे दिया हुआ है 50 बाई एम माइनस 1। तो एम हो गया यहाँ पे 51। अभी 51 से हम लोग 51 में ये जो निकला है यहाँ पे आई न्यू बाय आई ओल्ड होता है। तो यहाँ पे आई एम कितना है पहले दिया हुआ है 50 मिली एम्पियर। तो 50 मिली एम्पियर नीचे होगा आई ओल्ड, तो ये जब मल्टीप्लाई होगा हमको मिलेगा 2.55 एम्पियर। उसके बाद पोजीशन 2 में भी ऐसे ही निकल जाएगा। पोजीशन 2 में क्या है कि ये जो आर एस एच है ये 1.5 ओम का है। तो इसको ही सॉल्व करेंगे तो हमको एम मिल जाएगा इतना और आई एम मिल जाएगा इतना 1.66 एम्पियर। अभी समझते हैं हम लोग सेंसिटिविटी ऑफ द एमीटर, एमीटर का सेंसिटिविटी। तो सेंसिटिविटी क्या होता है, रेशियो ऑफ चेंज इन आउटपुट बाय चेंज इन इनपुट। तो जो एमीटर होता है उसका सेंसिटिविटी हमको वो डिफ्लेक्शन में हमको बताने वाला है। तो जो इसका आउटपुट होता है वो डिफ्लेक्शन में होगा और इनपुट जो होगा वो करंट में होगा। तो सेंसिटिविटी इन केस ऑफ एमीटर क्या है, ये है थीटा बाई आई। सो यहाँ पे डेल थीटा बाई डेल आई हो जाएगा। पर जो ये डेल थीटा है वो तो रेडियन में है, तो इसका जो यूनिट होगा रेडियन बाई एम्पियर होगा। तो अभी ये सर्किट दिया हुआ है हम लोग को व्हीटस्टोन ब्रिज वाला। तो इसमें हम लोगों को आई जी का वैल्यू पता करना है। तो हम लोग को क्या करना है कि आई जी को पहले इसको इग्नोर कर देना है। यहाँ पे जो मतलब मीटर लगा हुआ है उसका, इसका 500 ओम है। इसका हम लोग थेवेनिन इक्विवेलेंट निकालेंगे। तो थेवेनिन इक्विवेलेंट निकालने के लिए क्या करेंगे कि ये बीच वाले को ओपन सर्किट कर देंगे और इसको शॉर्ट सर्किट। तो ये ऐसा बनेगा। इसको ही अगर हम लोग और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 1 ओम और ये 1 ओम पैरेलल में आ जाएगा और ये 1 और ये 0.5 ऐसे पैरेलल में आ जाएगा। तो यहाँ पे आर टी एच निकालेंगे, थेवेनिन रेजिस्टेंस 1 पैरेलल टू 1 प्लस 1 पैरेलल टू 1/2, ये होगा 5/6 ओम। उसके बाद वी टी एच निकालेंगे। अभी क्या है कि हम लोग वी टी एच निकालेंगे। वी टी एच का वैल्यू जो रहता है वो होता है आर बाय आर प्लस एस, आर डिवाइडेड बाय आर प्लस एस प्लस माइनस पी डिवाइडेड बाय पी प्लस क्यू, पी डिवाइडेड बाय पी प्लस क्यू। यहाँ पे है इंटू 50 वोल्ट यहाँ पर से जो आ रहा है वो। इसको सॉल्व करने से वी टी एच हमारा निकलेगा 50/6। इसको भी 25/3 हम लोग बोल सकते हैं। सो ये 25/3 हो गया। 5/6 किलो ओम जो यहाँ पर लिखा हुआ था वो यहाँ पे आ गया। एंड ये 500 ओम जो ये मीटर का था रेजिस्टेंस, इसको सॉल्व करेंगे तो आई जी हमको निकलेगा 6.25 मिली एम्पियर। उसके बाद क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक पी एम एम सी मीटर है, उसका सेंसिटिविटी है 2 रेडियन पर एम्पियर। तो अगर ये मीटर मेज़र करता है 10 एम्पियर तो उसका डिफ्लेक्शन कितना होगा। तो जो यहाँ पे डिफ्लेक्शन का फार्मूला था एस थीटा एस इक्वल टू थीटा बाई आई, तो उसको यहाँ पे हम लोग लेंगे। तो इसका सेंसिटिविटी था 2 में ये x/10 ले लेंगे हम इसको। तो x इक्वल टू 20 रेडियन। उसके बाद अगर इसका सेंसिटिविटी 0.2 रेडियन पर एम्पियर है तो इसका आंसर क्या होगा। तो हम लोगों को यहाँ पे डिफ्लेक्शन निकालना है। तो डिफ्लेक्शन x हो जाएगा और बाय इसका ये 10, तो इसको यहाँ मल्टीप्लाई करने से 2 रेड होगा। ये जो दिया हुआ है 0.2, ये बेसिकली क्या है कि 0.2 रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर एम्पियर में, तो वही इसके इक्वल में आ रहा है।